एक बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करने का मामला है। जन सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया गया है। सीएम आवास पर समस्याएं सुन रही थी रेखा गुप्ता और पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी को पकड़ लिया है। गुजरात के राजकोट का रहने वाला हमलावर है और हमलावर ने अपना नाम जो है राजेश भाई खिमजी बताया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करने का मामला सामने आया है, तो उनके ऊपर जन सुनवाई के दौरान हमला करने का ये पूरा मामला है। और तस्वीर में आरोपी को आप देख सकते हैं किस तरीके से आरोपी के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया गया। हमलावर ने अपना नाम राजेश भाई खिमजी बताया है। तो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करने का ये पूरा मामला, जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया गया। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी को पकड़ा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी को पकड़ लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी को पकड़ लिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करने का ये पूरा मामला है और पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है, पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर किस इंटेंशन के साथ इस आरोपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर हमला किया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो जन सुनवाई कर रही थी, लोगों की समस्याओं को सुन रही थी। और इसी दौरान जो ये आरोपी है, जिसका नाम राजेश भाई खिमजी बताया जा रहा है, फिलहाल ये आरोपी भी वहां पर पहुंचा हुआ था। और हर किसी को यही लग रहा था कि जो आरोपी है वो अपनी कोई समस्या लेकर जो है मुख्यमंत्री के सामने पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर इस आरोपी ने मुख्यमंत्री के ऊपर हमला कर दिया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करने का मामला ये सामने आया है और अब पुलिस की टीम जो है इससे पूछताछ कर रही है और पुलिस जो है ये पता लगाने का प्रयास अब कर रही है कि आखिर किस इंटेंशन के साथ इस आरोपी ने सीएम के ऊपर हमला किया। क्योंकि जाहिर तौर पर एक ये बड़ी सुरक्षा में चूक भी है, क्योंकि हर किसी को पता है कि मुख्यमंत्री का, किसी भी प्रदेश का क्यों ना हो मुख्यमंत्री हो, एक अपना प्रोटोकॉल होता है और एक सुरक्षा का घेरा होता है। लेकिन इस पूरे घेरे को कैसे तोड़ते हुए ये आरोपी मुख्यमंत्री तक पहुंचा, मुख्यमंत्री के ऊपर हमला किया और इसके बाद पुलिस ने इस आरोपी को अब गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ की जा रही है। कई सारे रिएक्शंस जो हैं वो भी निकलकर अब इस पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं। पक्ष विपक्ष हर कोई इस हमले की निंदा कर रहा है। तो इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विधायक जंगपुरा विधानसभा सीट से तरविंदर सिंह मारवा जुड़े हैं। मारवा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मारवा जी, जिस तरीके से ये हमला मुख्यमंत्री के ऊपर किया गया, मैं पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा इस हमले को लेकर। देखो, पहली बात तो एक व्यक्ति कभी भी हमले के लिए तैयार नहीं होता जी। उसके पीछे कोई ना कोई टीम होती है। उस टीम का पता कराना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये हमला दूसरा रूप भी ले सकता था। उसके मन में क्या था ये तो नहीं किसी को पता, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि इसके पीछे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का जरूर हाथ होगा, षड्यंत्र होगा। क्योंकि चाहे विपक्ष इसकी निंदा जरूर करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दाग जरूर मिलेंगे। क्योंकि जिस तरह मुख्यमंत्री 6 महीने में दिल्ली के लिए काम कर रही थी, चाहे आप जल भरवाओ ले लो, चाहे लोगों को मिलने की बात है, पहली बार दिल्ली सेक्रेटेरिएट में सब प्रेस वालों को इजाज़त दी, आम आदमियों को इजाज़त दी और जो भी व्यक्ति उनके यहाँ जाता था उनकी बात सुनती थी और उनके लिए काम करती थी जी। दिल्ली में जल भराव की बात हो, दिल्ली में बिजली की बात हो, पानी की बात हो, ये इतनी गर्मी हुई लेकिन कहीं पर कोई प्रोटेस्ट नज़र नहीं आया, क्योंकि इतनी सख्ती मुख्यमंत्री ने की हुई थी। विधायकों को भी पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था अपने अपने क्षेत्र का ध्यान रखें। और उसकी जो रेखा गुप्ता मैडम की जो अपनी कैपेसिटी से उससे ज़्यादा काम कर रही थी और दिल्ली के लोगों का पूरा ध्यान रख रही थी। ये षड्यंत्र मेरे को 100% यकीन से कह सकता हूँ कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। और मैं पुलिस कमिश्नर और होम मिनिस्टर
अमित शाह जी को यही कहूँगा कि इस पे एक एसआईटी बननी चाहिए, उनको अपील करूँगा, क्योंकि अमित शाह जी ने जो दिल्ली के लिए किया है, पूरी सिक्योरिटी का बनवा, आपने देखा 11 साल से कोई बम ब्लास्ट नहीं, दिल्ली पूरी सेफ चल रही है, पूरी रात लड़कियां अपने काम पे जाती हैं, वापस आती हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई वारदात आपको नज़र नहीं आ रही होगी। और जो रेखा गुप्ता जी पे अटैक हुआ है, इस पे षड्यंत्र है, मैं पूरी निंदा करता हूं और फिर एक बार अपील करता हूं कि इस पे एसआईटी बननी चाहिए जी, जिससे कि तथ्य निकले। और मैं दिल्ली पुलिस को भी कहूँगा कि जितने भी प्रतिनिधि चुन के आए हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे एमएलए हैं, सबको उनकी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि वो हजारों लोगों के बीच में जाते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं क्यों व्यक्ति कौन सी पार्टी का आकर कोई अटैक करे। इस पे पूरा दिल्ली पुलिस को ध्यान रखना चाहिए। जी मारवा जी, लेकिन इस बीच क्या आप ये मानते हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच बढ़ी हुई है? क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री क्यों ना हो, किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, एक उनका प्रोटोकॉल होता है, एक सिक्योरिटी होती है। देखो, सिक्योरिटी चूक तब होती है कोई बड़ी वारदात हो जी, जो व्यक्ति मैडम से बात कर रहा होगा, कोई कम आवाज से बात करता है, कोई तेज करता है, तो कोई व्यक्ति जानबूझ के अगर कम आवाज से बात करेगा तो मैडम या आगे आके सुनेगी या उसको आगे आना पड़ेगा। तो ये इस पे कोई वो नहीं कर सकते हम, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम था। सिर्फ मैंने कहा ना, वो साजिश के तहत हुआ है। ये साजिश के लिए एसआईटी दिल्ली में बननी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जी मारवा जी, दूसरी ओर सिरसा जी को हमने सुना, वो विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना कि जो विपक्षी दल हैं, उनके द्वारा इस तरीके की औंची राजनीति जो है वो की जा रही है। वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि विपक्ष का ही हाथ है इसमें जी, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल तो व्यक्ति है नहीं थे, ये वो अन्ना के हजारे के आंदोलन से निकले व्यक्ति। अपनी इन्होंने पार्टी बनाई और 11 साल इन्होंने दिल्ली को जो हाल किया, और इन पे कितने चार्ज लगे आपने देखा है जी, कि मुख्यमंत्री किसी स्टेट का भी मुख्यमंत्री भी जेल जा रहा है, डिप्टी सीएम भी जेल जा रहा है, सतिंदर जैन भी जेल जा रहा है, कितने एमएलए जेल जा रहे हैं, ओखला का एमएलए जेल, कई एमएलए जेल जा रहे हैं। ये आपने पहले किसी सरकार में नहीं देखा होगा जब से देश की आजादी हुई है। ठीक है, एक आधा मंत्री कभी करप्शन में फंसता है, इनकी तो पूरी टीम करप्शन में थी जी, इनका तो कोई आधार ही नहीं था। तभी लोगों ने इनको जवाब दिया है कि अब ये बौखलाए हुए हैं। उन्हीं में से, आंदोलन में से जो लोग निकले हुए हैं, 4-5 मिलके षड्यंत्र कर रहे होंगे। मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि विपक्ष का इसमें पूरा हाथ है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, एसआईटी बननी चाहिए। बिल्कुल मारवा जी, हम भी ये उम्मीद करेंगे कि सच जो है वो जांच में निकलकर सामने आना चाहिए और ये पता चले कि आखिर ये हमला किस वजह से किया, क्या ये एक सरफिरा था या कोई इसके पीछे बड़ी साजिश थी। फिलहाल तरविंदर सिंह मारवा जी, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, अब हमारे सहयोगी आदित्य वधावन भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे कुछ अपडेट्स के लिए। आदित्य, जिस तरीके से इस पूरे हमले को लेकर जिक्र करें, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब जन सुनवाई कर रही थी, उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। सबसे पहले मैं अपडेट्स आपसे चाहूंगा कि किस तरीके से पूरा अटैक हुआ, किस तरीके से हमलावर जो है वो मुख्यमंत्री आवास में दाखिल हुआ था जन सुनवाई के दौरान, और उसके बाद उसने सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर घात लगाकर हमला कर दिया। बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है सीएम के घर के बाहर, वो पूरा सिक्योरिटी चेक से निकला। किसी को भी ये शंका नहीं पता थी कि वो ऐसा अटैकर वो जाएगा और अंदर ऐसे सीएम पर अटैक कर देगा। तो ये एक सिचुएशनली ये चीज हुई है। अभी फिलहाल पुलिस ने जो है इस शख्स को जो है हिरासत में लिया है और अभी इससे पूछताछ चल रही है कि उसने ऐसे क्यों इसने अटैक क्यों करा, मतलब ऐसा अटैक करना के क्या रीजन रहे, क्या जस्टिफिकेशन है, वो सारी अभी बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेजेस भी अभी पुलिस चेक करेगी कि क्या ये पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सिक्योरिटी चेक से गुजरा था क्या नहीं। क्योंकि जब रैली जब वो एड्रेस कर रही थी सीएम, तो किस तरीके से वो एंटर हुआ, क्या मंशा लेके उसने मारा, क्या
क्या वो किसी निर्णय से, सीएम के किसी निर्णय से क्या वो खुश नहीं था, क्या रीजन है, ये एक देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि प्रिलिमिनरी जब इन्वेस्टिगेशन होगी कि मतलब कि क्यों इसने एक्चुअली इसको उनको जो सीएम पर अटैक करा, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि डिटेल्स निकलेंगी जब पुलिस इंटेरोगेट करेगी, एक पूरा एसओपी फॉलो करेगी, उस पूरी चीजें निकल के आएंगी कि क्या मोटिवेशन थी इस यूथ को, कि क्यों उसने इस तरह का अटैक करा, क्या उसके जहन में क्या चल रहा था उस समय, और क्या सिक्योरिटी चेक में उस समय कोई। हाँ बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से हर एंगल से जी आदित्य, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि हिरासत में लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है, क्या पुलिस ने अभी तक कोई भी अपडेट दी, कोई इनपुट दिया पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर? अभी देखने वाली बात रही कि अभी पूरा एकदम से ऐसा बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैटर सामने आया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से करेगी। पहले पुलिस उसका बैकग्राउंड पूछेगी इस शख्स का कि क्या बैकग्राउंड है, वो दिल्ली में कहाँ रहता है, कहाँ से आ रहा था, किस मंशा से जन रैली में आया, तो वो क्या उसके जहन में चल रहा था उस समय। ये सारी चीजें एक एक करके पुलिस उससे सवाल पूछेगी कि क्यों उसने एक्चुअली ऐसा काम करा, क्यों अटैक करा सीएम पर। तो ये सारी चीजें जब निकल के आएंगी तो सारी चीजें क्लियर होंगी। अभिषेक बिल्कुल, जाहिर तौर पर आदित्य, कई सारे बड़े सवाल लोगों के जहन में इस वक्त उठते नजर आ रहे हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर हमला मुख्यमंत्री के ऊपर क्यों किया गया। आदित्य, आप मेरे साथ बने रहे, आपसे मैं आगे भी कुछ इनपुट्स लूंगा, इन्फॉर्मेशन लूंगा, लेकिन कुछ रिएक्शंस निकलकर सामने आए हैं मुख्यमंत्री के ऊपर हमला होने के बाद। अपने दर्शकों को वो दिखाते और सुनाते हैं। बहुत ही कायराना हमला। एक महिला, नीचे करो भाई, एक महिला जो रात दिन दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है, रात दिन जनता के बीच में है। बहुत ही कायराना हमला है, शर्मनाक हमला है। और जो भी लोग ये सोचते हैं कि किसी महिला के ऊपर हिंसा करके, हमला करके दिल्ली के काम को रोक देंगे, दिल्ली के विकास को रोक देंगे, ऐसे अपराधियों को दिल्ली माफ नहीं करेगी, कानून भी माफ नहीं करेगा। ये शर्मनाक है, आपराधिक हमला है और बहुत ही खराब नीयत के साथ ये हमला किया गया है। एक महिला जो रात दिन सेवा कर रही है दिल्ली की, रात दिन जनता के बीच में है, रात दिन केवल और केवल दिल्ली के लिए काम कर रही है। क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की? किस नीयत के साथ ये हमला किया गया है? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। रेखा गुप्ता जी पे जो हमला हुआ है ये दुखद है। जिसने भी हरकत की उसको पकड़ा गया है। रेखा गुप्ता लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और साजिश के तहत किसी ने ऐसा किया है, उस पर कार्रवाई होगी। आदित्य, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका। आदित्य, जिस तरीके से अभी बातचीत भी हम कर रहे थे, रिएक्शंस भी निकलकर सामने आ रहे हैं लगातार, हर कोई इस हमले की निंदा कर रहा है, लेकिन इस बीच आदित्य, जो गौर करने की बात है वो ये कि पूरे मामले पर राजनीति भी काफी ज्यादा होती नजर आ रही है। जहां विपक्ष ने भी इस पूरे हमले की निंदा की है, लेकिन सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि विपक्ष की कायराना हरकत हो सकती है ये। जी देखिए, ये एक बहुत ही एक जनरल नॉर्म है कि ऐसा कुछ भी पॉलिटिकल इंसिडेंट होता है तो ऑपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी है उसमें इस तरह की डिबेट होती ही है। ऑपोजिशन में रूलिंग पार्टी बोलती है कि जो है ये ऑपोजिशन की कोई साजिश हो सकती है या इसमें उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मगर अभी सारी चीजें पूरी डिटेल सब निकल के आएंगे एक बार जब पुलिस तफ्तीश करेगी कि क्या एक्चुअल में हुआ, क्या मामला हुआ, क्यों इस शख्स ने जो है अटैक करा सीएम पर। तो सारी ये चीजें जब निकल के आएंगी तो ही सब कुछ पुख्ता चीजें। इसका सबसे पहले बात समझने वाली यही होगी कि क्या इसका बैकग्राउंड है, दिल्ली में कहाँ रहता था, इसकी क्या किस वजह से इसने ऐसे का काम करा, ये एक देखने वाली बात रहेगी। अभिषेक जी, जाहिर तौर पर आदित्य, कई सारी बातें जो हैं वो इस वक्त लोगों के जहन में चलती नजर आ रही हैं और लगातार ये मामला तूल पकड़ता नजर भी आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर आदित्य, अगर बात विपक्ष को लेकर की जाए, आम आदमी पार्टी को लेकर की जाए, आम आदमी पार्टी का रिएक्शन किस तरीके से निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे हमले को लेकर? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का भी एकजुट सबका जैसा, क्योंकि सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने भी इसको कंडेम करा है, इस इंसिडेंट को, इस तरह का अटैक नहीं होना चाहिए सीएम पर। और आम आदमी पार्टी का भी सीधा सीधा यही रिएक्शन है कि ये निंदनीय है बहुत ज्यादा घटना। तो अब देखने वाली बात रहेगी अभिषेक कि यहाँ से और कितने पॉलिटिकल रिएक्शन डेफिनेटली आज पूरे दिन आते रहेंगे। अगर हम पॉलिटिकल रिएक्शंस की बात करें तो सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे, सब ये भी कहेंगे कि ये जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस युवक का जो है, ये जो शख्स है, इसका क्या बैकग्राउंड है, ये एक समझने वाली बात है।